प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और जैसे कि हम नीति वचन में पढ़ रहे थे, और आइए आज हम उसे फिर कंटिन्यू करेंगे और नीति वचन के आज 7 अध्याय में देखेंगे कि क्या बताती है ना। चालवाद वेश्या। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँखों की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियां में बांध और अपने हृदय की पटिया में लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी कुटुंबी बना, तब तू पराई स्त्री से बचा रहेगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झाँका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की खिड़की से गुजर रहा था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या के समान था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल भी थी, और उसके पैर घर में नहीं टिकते थे। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मैंने आज ही मेलबलि चढ़ाया और अपनी मन्नतें पूरी की। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी ही लुभाने वाली बातें कह कह कर उसने उसको फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल का सही खाने का या हिरन फंदे में कदम रखता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़ती है और नहीं जानती कि उसके प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, और उसकी डगरों में भूलकर भी ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे गए हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। यहाँ तक आमीन। प्रभु आप लोगों को इस वचन से आशीष मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।